जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 23 फरवरी 2024। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आप देखते हो करंट अफेयर्स की अदर क्लासें काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम की 10 मिनट से कम की क्लास होती हैं, जिसमें हम लोग एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तरफ से आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट आपके सामने दे रखी है 23 फरवरी 2024 की हम बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रखा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण की हम बात करें। संस्करण आपका चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? चौथे संस्करण का आयोजन इस बार कहां पर किया गया? तो इस बार आयोजन आपका जम्मू कश्मीर के एरिया है, जिसका नाम दे रखे आपके सामने गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के संस्करण कौन सा? चौथे संस्करण का आयोजन इस बार कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की हम बात करें। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता को दादा साहब, पहले सुन लेना ध्यान से, कौन से पुरस्कार या किस फेस्टिवल में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 की हम बात करते हैं, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो इस बार हम बात करें शाहरुख खान को। कौन नहीं जानता शाहरुख खान को? इनकी बहुत सारी पुरानी मूवी भी काफ़ी फेमस है, आपने नाम सुना होगा, करण अर्जुन की, बहुत सारी इनकी मूवियाँ हैं। करण अर्जुन की बात करते हैं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने करण अर्जुन मूवी नहीं देखी है। वो किसकी है? शाहरुख खान, सलमान खान की। आपको पता ही है कि बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो वो है आपका शाहरुख खान को। किसको मिला है? शाहरुख खान को इस बार 2024 की हम बात करें। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखा है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़े जनजातीय त्यौहार, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय त्यौहार है, उसका नाम आपके सामने दे रखा है समंका सरक्का। मेदारम जथारा का शुभारंभ आपका कहां पर हुआ है? तो वो आपको हुआ है तेलंगाना राज्य में। ध्यान से सुन लो, आपका भारत के किस राज्य में, आपको ये पूछा है, राज्य पूछा है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़े जनजातीय त्यौहार, जिसका नाम आपके सामने दे रखा है समंका सरक्का। मेदारम जथारा का शुभारंभ आपका कहां पर हुआ है? वो आपका हुआ तेलंगाना राज्य में। इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन कौन से बनता है? एक तो आपको ये सभी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय त्यौहार कौन सा है? तो आपका समंका सरक्का मेदारम जथारा, जो कि भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। हाल ही में इसका आयोजन आपका तेलंगाना राज्य में आपका शुरू हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन आपका कहां पर किया गया है? तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन आपके किस राज्य में किया गया? उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में। और किया किसने? हमारे देश के शिक्षा मंत्री, भारत देश के शिक्षा मंत्री, जो कि केंद्रीय मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा भारत का पहला, कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का आपका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 आपकी कहां पर शुरू हुई है? तो वो आपकी भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ आपका कहां पर हुआ है? तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में इस बार इसका क्या हुआ है? शुभारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? हिमालयन बास्केट की हम बात करें, हिमालय के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे दूध की बात करो, दही की बात करो, या और भी कोई प्रोडक्ट हैं जिनको उत्पाद के रूप में किसी दूसरे देश में सप्लाई करना, उसका मुख्य उद्देश्य है हिमालयन बास्केट का। और हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वर्तमान में आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की हम बात करें, कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि वर्तमान समय में आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और उनके द्वारा हिमालयन बास्केट वर्तमान में आपका क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपके सामने दे रखे हैं कि किस राज्य के धुले जिले में भारत का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन आपका खोला गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका प्रथम बार नाम आता है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। भारत के भाई
किस राज्य के धुले जिले में भारत का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो आपको मैं बता देता हूँ, धुला जिला या धुले जिले जो कि आपका वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसमें 2 ऑप्शन आ रखे हैं राजस्थान का, मान लो आपके 3 ऑप्शन ही है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा आपका डी होगा, महाराष्ट्र जिले में। क्योंकि वर्तमान में हम बात करें कि जो आपका धुला जिला है या धुले जिला है वो किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें, एकनाथ शिंदे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और भारत का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन आपका कहाँ पर खोला गया? महाराष्ट्र राज्य में आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि थल सेना के नए उप प्रमुख के किन्हें नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, इसका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। वर्तमान में इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख आपके कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारत के थल सेना के नए आपके उप प्रमुख है आपके। आज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दे रखा है, भारत जापान ईस्ट फोरम, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक, संस्करण की बात करें 7वां संस्करण है, इसका आयोजन आपका कहां पर किया गया है इस बार? तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। इसका सी ऑप्शन आपका राइट है। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की कौन सी बैठक? 7वीं बैठक का आयोजन आपका कहां पर किया गया? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। इसका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकॉन कौन बने हैं? क्रिकेट प्लेयर बने जिनका नाम आपने सुना होगा, शुभमन गिल। शुभमन गिल जो कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन आपके चुने गए या स्टेट आइकन आपके बने हैं। कौन बने? शुभमन गिल की हम बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? मतलब उस देश में एक लड़का एक लड़के से शादी कर सकता है, एक लड़की से शादी कर सकती है। वो कौन सा देश है? जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, भारत, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आपको पता है भारत के अंदर अवैध है, एक लड़का एक लड़के से शादी भारत के अंदर तो नहीं कर सकता, एक लड़की से शादी भारत के अंदर तो नहीं कर सकती। आपको नीचे वाले 3 ऑप्शन में से इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है? समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। अवैध का मतलब है नहीं कर सकते, लेकिन वैध का मतलब है वो एक दूसरे से लड़का लड़के से शादी कर सकता है। इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आप सोचोगे सर इसका आंसर लेके कहाँ से आएंगे? यदि आपने कल के करंट अफेयर्स की क्लास देखी है तो इसका आंसर जरूर बता पाओगे। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।